आज हम बात करेंगे हाउ टू क्लियर अ फाउंडेशन एग्जाम्स। वैसे फाउंडेशन की इतनी टेंशन नहीं होनी चाहिए बिकॉज फाउंडेशन इज़ प्रिटी सिंपल टू बी ऑनेस्ट। बिकॉज अब चलो एक बार सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं। अकाउंटेंसी, पहली चीज़ तो फाउंडेशन में इन जनरल आपका फोकस मेन अपनी स्टडी मैट में होना चाहिए। स्टडी मैट से बाहर ऐसा कुछ भी नहीं आता और 60 नंबर तो आराम से आ जाएंगे स्टडी मैट से ही। तो पहले हम अकाउंटेंसी 60-70% ट्वेल्थ की होती है और बेस कॉन्सेप्ट्स पूरी ट्वेल्थ ही होते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको लग सकता है अलग है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है और आप एक एक क्वेश्चन अपना स्टडी मैट का करके जा रहे हो तो आप इजीली 60+ 70+ ला सकते हो। एक एक क्वेश्चन करके जाना है और ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आता स्टडी मैट से। आपके आराम से 70+ आएंगे। फिर है इकोनॉमिक्स बेसिकली 11th-12th की मैक्रो माइक्रो ही होती है। तो अगर वहाँ पे कॉन्सेप्ट सही हैं तो यहाँ पे भी अच्छे से स्कोर हो जाएगा। ज़्यादा टफ नहीं होता। 11th-12th की अगर आती है ना तो अच्छे से कर लोगे। स्टडी मैट ही पढ़नी है यार। और एल आर में लॉजिकल रीजनिंग यार मतलब क्या नहीं होता, लेकिन सीरीज़ और ये सब आसान होता है। जो मेन पार्ट होता था वो मैथ्स के प्रोबेबिलिटी और वो सब स्टैट्स का होता था, लेकिन एलआर का प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एलआर से प्रैक्टिस ही हो सकती है बिकॉज उस टाइम पे जो सीरीज़ होती हैं और वो सब होता है, उनको उस टाइम जल्दी से सोचना इतना आसान नहीं होता। तो अगर जब प्रैक्टिस होगी ना तभी आप तुरंत सोच पाओगे, तुरंत क्लिक करेंगी चीज़ें। तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, खासकर एलआर के लिए। और अब लॉ जो चीज़ है ना, ये आपका पहली बार मतलब कि 12th से आए हो तो पहली बार ही दोगे। कॉलेज कर रहे हो तो पता ही है। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, बट सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी यही होता है। आपको लगेगा कि इसमें ही सबसे ज़्यादा दिक्कत है और मार्क्स भी इसी में सबसे ज़्यादा आएंगे बिकॉज इसके अंदर आपको पहली चीज़ तो अपना स्टडी मैट ही करके जाना है पूरा। दूसरा चीज़ इसके अंदर स्टडी मैट का ही लिख कर आना है और इसके अंदर जो बैक क्वेश्चन है वो सारे करने हैं। और पतली सी बुक है, वो पढ़ लोगे आराम से, यू कैन गो थ्रू इट। और पुराने पेपर्स देख रहे हैं एक बार, क्योंकि फाउंडेशन में जैसे कहा ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। पुराने पेपर्स देखो 5-6 साल के, RTPs MTPs करो, स्टडी मैट करो, आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।